जय श्री कृष्ण विद्यार्थी बहनें, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मुझे लगता है कदम मिलाकर चलना होगा कविता आपने गुनगुनाई होगी। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहनें अगर गुनगुना नहीं रहे तो भी अब भी प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि बहुत सुंदर कविता है। सिर्फ गाने से ही एक प्रकार की देशभक्ति का जो आनंद है वो हमारे अंदर आ जाता है। और भगवान करे कि हम कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमारी देशभक्ति हो जाए। बेस्ट विशेस है आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही देशभक्ति की बात समझाने के लिए लक्ष्मी नारायण लाल ने हमारी हिंदी 11वीं कक्षा में पद्य 14 रखा है और उसका नाम है नन्हा सा पौधा। 11वीं कक्षा में हिंदी विषय में हमारा पद्य 14 है, जिसका टाइटल है नन्हा सा पौधा। बहुत ही सुंदर है गद्य। मुख्य संदेश दिया है एकता का। हमें एकता का संदेश दिया है कि भाई हमारे देश में लोग कैसे कैसे हैं, तो विविध जाति के लोग, विविध धर्म के लोग, अलग अलग हैं। तो आप खुद देखिए कि एक ही परिवार में मानो कि 5 सभ्य रहते हैं, तो पांचों के विचार एक होते हैं या अलग अलग थोड़े थोड़े अलग होते हैं, थोड़े एक से होते हैं। अब एक परिवार के सिर्फ 5 सभ्यों के विचार अलग होते हैं, तो पूरे देश में 100 करोड़ से ज्यादा अगर लोग रहते हैं तो उनके ख्याल कितने अलग होते होंगे, उनकी सोच कितनी अलग होती होगी। पर फिर भी इन अलग सोच वाले, अलग धर्म वाले, अलग जाति वाले लोग भी एक बनकर रह सकते हैं। एक बनाकर कौन रख सकता है उन्हें समान बनाकर कौन रख सकता है? समान, एकता, एक बनाकर एकता से कौन रख सकता है? तो हमारा भारत। अगर हम कहते हैं कि मैं गुजरात से हूँ, मैं पाटन से हूँ, तो आप अलग हो जाते हैं, पर मैं भारतवासी हूँ अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आप समान बन जाते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा लोग समान बन जाते हैं, एक बन जाते हैं। कब? मैं भारतीय हूँ, मैं भारतवासी हूँ। तो मैं गुजराती हूँ, मैं पाटन निवासी हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, ये तो पेटा हुआ, इसको महत्व नहीं देना। महत्व देना है मैं भारत की हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं भारतीय हूँ। जब भी आप अपनी पहचान दें, भारतीय के रूप में दें। जब भी आप किसी की मदद करें, भारतीय के रूप में करें। हमारे जो भारत देश है हमारा, उसके अंदर अनेक जाति के लोग, अनेक धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। शायद आप एक सीरियल देखते होंगे जिसमें गोकुल धाम नाम आता है। गोकुल धाम के निवासी, याद आई कौन सी सीरियल है? शायद सब लोग देखते हैं, ऐसा मुझे जानने को मिला है। उस सीरियल का नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपने देखा कि एक पंजाबी परिवार है, एक बंगाली परिवार है, एक मद्रासी है, एक गुजराती है, अलग अलग लोग इकट्ठे एक सोसाइटी में रहते हैं और किस तरह सभी त्योहारों को वो मनाते हैं, खुश रहते हैं। बस इसी तरह पूरे देश को बनाना है। उसमें तारक मेहता जो हमारे लेखक थे, उन्होंने यही संदेश लोगों के सामने रखने के लिए इन अलग अलग जाति के धर्मों के लोगों को इकट्ठा किया है और युवा वर्ग पसंद किया है, क्योंकि युवा वर्ग है उसमें चेंज ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। जो रूढ़ मान्यता है, जो अलग अलग रहने वाली जो मान्यता, जड़ मान्यता है, उन्हें दूर कर सकते हैं युवा वर्ग, और इसलिए युवा वर्ग को रखा है उसमें। अलग अलग धर्म के लोगों को एक सोसाइटी में रखा है और हमेशा खुश रखा है। तो एक सोसाइटी की बात है उसमें तो, पर हमें पूरे देशवासियों को इसी तरह एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना है और भारतीय बनकर रहना है। ये संदेश लक्ष्मी नारायण ने हमें दिया है नन्हा सा पौधा। एकांकी है, इस गद्य का प्रकार क्या है? एकांकी। एकांकी किसे कहते हैं कि एक ही अंक में कोई नाटक होता है, वैसे तो नाटक में दृश्य बदलते जाते हैं
कि थोड़ा सा ये दृश्य होता है, थोड़ा सा ये दृश्य होता है नाटक में, पर एकांकी में तो एक ही दृश्य होता है, एक ही सीन में पूरा जो बताना चाहते हैं संदेश आपको बता देते हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी ने अपनी एकांकी में नन्हा सा पौधा में बहुत सुंदर बात की है कि अलग अलग जाति के लोग जिस तरह गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसी तरह यहाँ भी एक सोसाइटी है और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, पर यहाँ उन लोगों की तरह सब मिलजुल कर नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं कि ये तो मद्रासी से दूर रहो, ये तो गुजराती से दूर रहो, इस तरह की मानसिकता वाले लोग रहते हैं कि इनके बच्चे तो अच्छे नहीं होते, ये लोग तो मांसाहार करते हैं, अच्छे नहीं होते, और इस तरह एक दूसरे से अलग रहते हैं, मानसिकता से अलग है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, ऐसे लोग हैं। पर उनके बच्चे हैं ना, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, वो तो सब मिलजुल कर एक बनकर रहते हैं। उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि हम सब भाई बहन हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक ही सोसाइटी के निवासी हैं, इसलिए उनके अंदर ये भेदभाव आया ही नहीं है और बहुत हंसी खुशी से खेल खेलते जाते हैं। सभी जो भी है उनकी रमत की प्रवृत्तियाँ सब एक साथ करते जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तो ऐसी सुंदर एकांकी हमारे सामने लक्ष्मी नारायण जी ने रखी है। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं और फिर कहानी में क्या है वो मैं आपको प्रस्तावना में बताऊंगी। पहले हम लक्ष्मी नारायण जी का परिचय लेते हैं। गद्य 14 नन्हा सा पौधा, लक्ष्मी नारायण लाल। आधुनिक नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाओं में अंधा कुआं, मादा फैक्टम्स, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सबरंग, मोह मंत्र तथा बंदर का खेल आदि नाटक है। छोटा चंपा, छोटी चंपा, बड़ी चंपा, बया का घोंसला, अनारकली उनके उपन्यास है तथा एक बूंद जल तथा एक और कहानी उनके कहानी संग्रह। प्रस्तुत एकांकी नन्हा सा पौधा में राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। एक मार्क्स के प्रश्न में भी ये पूछा जाता है कि नन्हा सा पौधा में कौन सा संदेश दिया गया है, कौन सा? एकता का, राष्ट्रीय एकता का। हमारा देश विविधता में एकता का संजोए है। हमारी भाषाएं, वेशभूषा, खान पान अलग अलग है, फिर भी हम सब एक है, इसे मिटाना असंभव है। हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, भले ही हमारा पहनावा अलग हो, हमारी वेशभूषा अलग हो, हमारी भाषा अलग हो, हमारी धर्म अलग हो, हमारी जाति अलग हो, पर हम हैं तो भारतीय, भारत माता की जय बोलने वाले हैं हम भारतीय, इसलिए हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। इस बात को इस एकांकी में लक्ष्मी नारायण जी ने रखा है, समझाने का प्रयत्न किया है कि आप एक दूसरे की टांग मत खींचिए, पर एक दूसरे से हाथ मिलाइए, दूसरों का सहारा बनिए, किसी का सहारा छीन मत लीजिए, पर उसे कहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई लोग नहीं कहते कि किसी को धक्का देते हैं, किसी की पीठ का इस्तेमाल उसे धक्का देने के लिए नहीं, हमारे हाथ और किसी की पीठ का इस्तेमाल किसी को सहारा देने के लिए, उसे थपथपाइए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, ऐसे सांत्वना देने के लिए करना चाहिए। हम हर भारतवासी को ऐसे मिलजुल कर रहेंगे तो कोई देश का कोई भी दुश्मन कभी हम भारतीयों के खिलाफ खड़ा नहीं रह सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब भारतीय एक है। तो यही बताने के लिए लक्ष्मी नारायण जी ने यहाँ कुछ पात्र रखे हैं, जिसमें एक स्त्री है, एक पुरुष है और थोड़े छोटे से बच्चे हैं। अब क्या होता है कि एक स्त्री और पुरुष का जो मकान है वहाँ बाहर बच्चों ने एक पौधा मतलब गुजराती में नानो छोड़ હોય ને, छोड़ આપણે ભાઈએ છે ને છોડવા, तो उसे पौधा कहते हैं हिंदी में। तो एक नन्हा सा पौधा है कि बच्चों ने घर के बाहर लगा दिया है, खेलते खेलते खेल में वो पौधा जमीन में लगा दिया। अब स्त्री देखती है कि ये पौधा किसने लगाया यहाँ, ये कल जाके बड़ा होगा, हमारे घर में दीवार तोड़ देगा, किसी ने जानबूझकर हमारे घर को नुकसान करने के लिए यहाँ आकर पौधा लगाया है, निकाल दो इस पौधे को। खुद प्रयत्न करती है पावड़ा लेकर, बहुत श्रम करती है खींचकर,
पर पौधा है कि जमीन से अलग होता ही नहीं। अपने पति को बुलाती है तो वो भी जो है पात्र, पुरुष पात्र, वो भी खींचता है, वो भी बहुत प्रयत्न करता है, पर पौधा है कि उस जमीन से अलग होता ही नहीं है। दोनों थक जाते हैं, कहते हैं कि किसी दुश्मन का काम है ये, हमें नुकसान करने के लिए यह पौधा लगाया है। बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं, हमने तो खेल खेल में पौधा लगाया है। सब बच्चे खेल रहे थे ना, तो सभी बच्चों ने, वो स्त्री और पुरुष का जो बच्चा था उसने भी और दूसरे बच्चों ने भी यही कहा कि हमने तो खेल खेल में लगाया है, हमें कोई किसी ने जानबूझकर नहीं लगाया पौधा। तो स्त्री कहती है कि चलिए निकाल दीजिए आप, नहीं चाहिए मुझे पौधा। तो उनकी जो बेटी थी, बहुत ही मासूम है, छोटी है, उसने तुरंत जमीन से ऐसे छू लिया तो पौधा निकल भी गया उसके कोमल हाथों से। जिसे निकालने के लिए स्त्री पुरुष बहुत प्रयत्न करते थे, नहीं निकला। और एक बच्ची ने कहा कि चलो तुम हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक हो, चलो मेरे साथ। और तुरंत उसके हाथ में आ जाता है पौधा, निकल जाता है। स्त्री पुरुष दंग रह जाते हैं कि हमने इतने प्रयत्न किए और नहीं निकला, तुमने सिर्फ छूने से ही ये पौधा तुम्हारे हाथ में आ गया, ऐसा कैसे? तब बच्चे जाकर कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम एक है, हमने पौधा एक बनाने के लिए रखा था, नहीं कि लोगों को अलग करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए। हमने तो एकता के प्रतीक के रूप में हम सब ने मिलकर एक साथ इस पौधे को बोया था, इसलिए वो हमारे साथ है, वो हमारी बात मानता है। और आपने इसको नुकसान करना चाहा, आपने एकता को तोड़ना चाहा, हम सबको अलग करना चाहा, और इसलिए ये नहीं हुआ। बस यही बात हमारे देश को लागू होती है कि कोई भी दुश्मन आकर हमारे देश को अगर अलग करने की बात करेगा तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे में भले ही हम सब अलग अलग हैं, फिर भी हम सब एक है, और वो जोड़ने वाला तत्व है हमारा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, हम भारतीय हैं। चलिए बोलिए भारत माता की जय। कल हम गद्य सीखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और उसका जो दूसरी बातें है उसके अंदर के प्रश्न वो भी साथ में देखते जाएंगे। जय श्री कृष्ण।